मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी। औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। अब लास्ट जो यानी कि बात आई थी यानी कि मोहम्मद आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ में पहले मुज़ाकरा भी करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सर, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको खत्म कर सकता है ताकि हम उनके साथ बैठे। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। क्या कोई ऐसा सियासतदान जो बगैर पूछे बताते हो? पंजाब में दफा 144 काफिज है। हर हफ्ते इतने कानून लेके बीबीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वफाकी वज़ीर तारिक हसन चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक हसन चौधरी वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखे जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीजें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जी, सुबह को किसी चीज में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहां पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहां के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है।